खनन माफिया का आतंक सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं बल्कि गहरे राजनीतिक एंगल से भी जुड़ा हुआ नजर आता है। अक्सर आरोप लगते हैं कि इन माफियाओं को स्थानीय स्तर पर राजनीतिक संरक्षण मिलता है, जिससे उनका हौसला बढ़ता है। जब प्रशासनिक कदम उठते भी हैं तो उनकी मंशा पर संदेह रहता है। विपक्ष इसे सरकार की विफलता बताता है, जबकि सत्ता के पक्ष कार्रवाई के दावे करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के बाद सवाल यही उठ रहा है कि क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी ने खनन माफिया को इतना बेखौफ बना दिया है? पहले ये रिपोर्ट देखिए। चंबल का सीना चीरकर निकाली जा रही रेत पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है। दिन रात चल रहे ट्रक, मशीनें और खुलेआम हो रहे दोहन ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही वन रक्षक की मौत और चंबल नदी पर बने पुल के खंभों की नींव तक अवैध खनन माफियाओं द्वारा खोदे जाने पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार ने इसे और गहरा दिया है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या प्रशासन की कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित है या कहीं न कहीं मिलीभगत इस गोरख धंधे को बढ़ावा दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश में अवैध रेत खनन को लेकर कड़ी नाराजगी जताते हुए इसे चौंकाने वाली स्थिति और राज्य सरकार की नाकामी बताया। अदालत ने टिप्पणी उस घटना पर की जिसमें एक वन रक्षक की मौत हो गई और चंबल नदी पर बने पुल के खंभों की नींव तक अवैध खनन माफिया खोद रहे हैं। कोर्ट ने प्रदेश में सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि वन अधिकारियों को रेत माफिया कुचल रहे हैं। तस्वीरें खुद ही सब कुछ बयां कर रही है। ये बेहद चिंताजनक स्थिति है। अगर पुल फिर गिराया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सब सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। जब आपके पास रोकने के साधन ही नहीं है तो राज्य सरकार का अस्तित्व क्यों? रेत खनन मामले में सरकार को कोर्ट ने फटकार के बाद पूर्व मंत्री कांग्रेस पीसी शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, बीजेपी के नेता जो उत्खनन कर रहे आरक्षक को ट्रैक्टर से मार दिया, ये नहीं रोक पाए तो कोर्ट भी नहीं रोक सकी। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, ये बीजेपी के नेता जो उत्खनन कर रहे हैं, जिन्होंने एक आरक्षक को ट्रैक्टर से मार दिया, लगातार चल रहे हैं, ये नहीं रोक पाएंगे। कोर्ट भी मैं बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, कोई अवमानना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोर्ट भी इनको वो करने से रोक नहीं पा रहा है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले ने पलटवार करते हुए कहा कि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। जो भी दिशा निर्देश होंगे उसका पालन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का कांग्रेस को भी इंतजार करना चाहिए। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो भी दिशा निर्देश लीगल माइनिंग के विषय में रहेंगे, मध्य प्रदेश की सरकार प्रतिबद्धता के साथ में उन दिशा निर्देशों का पालन करेंगी। हम समय समय पर ऑनरेबल एनजीटी की गाइडलाइंस रहे, सर्वोच्च न्यायालय की जो लीगल माइनिंग को लेकर गाइडलाइंस रही है, एनक्रोचमेंट को लेकर जिस प्रकार से रही है, इकोलॉजी की इम्बैलेंस को लेकर जो गाइडलाइन रही है, उन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मध्य प्रदेश की सरकार किस प्रकार से हम नदियों का जो उत्खनन का विषय है उसको रैशनलाइज करने का काम करी, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता का साथ में हुआ काम है। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की सरकार जब अपना उत्तर उसमें प्रस्तुत करेंगी तो बहुत गंभीरता के साथ में जो अवैध उत्खननों पे हमने कार्रवाई की है, किस प्रकार से मध्य प्रदेश में अवैध उत्खनन को रोकने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार स्पष्टता के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों में काम कर रही है और अवैध उत्खनन का जो विषय है उस विषय को किस प्रकार से गंभीरता के साथ में डील करना है, मध्य प्रदेश की सरकार कार्य कर रही है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई। पक्ष विपक्ष में बार पलटवार शुरू हो गया है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट फटकार से प्रशासन जागेगा और प्रदेश में हो रहे अवैध खनन पर सख्त लगाम लगाएगा, या फिर यूं ही अवैध खनन और हत्याएं होती रहेंगी और चंबल नदी का सीना छन्नी होता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।